नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, वही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे काम करते हैं, वे अपना जीवन खुशी और शांति से जीते हैं। अच्छे काम करने वालों को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर चलते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया हो, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। और यह जवाब भगवद गीता में दिया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, तो वह श्री कृष्ण के पास जाकर समाधान पूछते थे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह इस बात से परेशान है कि अच्छे लोग हमेशा क्यों दुखी होते हैं, जबकि बुरे लोग खुशी से जीते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में यह अज्ञानता के कारण है कि वह सच्चाई को नहीं समझ पाता। अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है, और यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुने या अधर्म की। श्री कृष्ण ने कथा शुरू करते हुए कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक व्यापारी था जो धर्म के महत्व को समझता था, पूजा पाठ में विश्वास करता था, हर दिन मंदिर जाता था और दान धर्म करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। इस कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह सुनकर दूसरा पुरुष यह सोचकर मंदिर में घुसा कि यह सही मौका है, और पुजारी से नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा, लेकिन पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा और रास्ते में एक गाड़ी से टकराकर वह घायल हो गया। वहीं वह व्यक्ति जो मंदिर का धन चुराकर घर लौट रहा था, उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने भगवान की सारी तस्वीरें अपने घर से निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों यमराज के पास पहुंचे, तो अच्छे कर्म करने वाला व्यापारी दूसरे व्यक्ति को देखकर गुस्से से भर गया और यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, लेकिन मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, जबकि इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी उसे इतनी संपत्ति मिल गई। यह भेदभाव क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वह तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस व्यक्ति का भाग्य राजयोग में था, लेकिन उसके कुकर्मों के कारण वह केवल एक छोटी सी धन की पोटली बनकर रह गया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करने के बाद अर्जुन से कहा, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? यह सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में देते हैं, यह मनुष्य को समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता।
चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।